जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल रंजन द पोएम मैथ। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मैंने आपके टिके गवा दिया है। हिंदी में आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में टिके गवा दिया है। मैथ है सभी बोर्ड के बच्चों के लिए था, हिंदी बस यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए था। और बोर्ड के बच्चों के लिए अगर मैं टाइम नहीं मिल पाया है बनाऊंगा वीडियो। बाबू जैसा कि हमने मैथ में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का मान आपको यदि याद ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको याद करवा दूंगा। बाबू उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू है आज वो आसान तरीके में, बहुत आसान तरीके में आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है बाबू, देखो सुनो बाबू, आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी वैल्यू को याद कैसे करेंगे। ठीक है बाबू, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, आपने ऐसा टेबल कुछ देखा होगा, साइन जीरो का मान हमें याद करना होता है 30 का, 45 का, 60 का, 90 का याद करना होता है सभी का। अब भैया ये बहुत सारे नाम मान हो जाते हैं, याद होता नहीं है। तो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से यहीं पे मेरे साथ ही बस देखते रहना और लिखते रहना, कॉपी पे नोट डाउन करते रहना, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ध्यान देते हैं और याद करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला आता है आपका साइन का मान हम कैसे निकालेंगे। साइन का मान कैसे निकालेंगे, साइन 0 का या 30 का या 45 का या 60 का या 90 का। बाबू एक बार याद रखना, अपनी 5 उंगली खोलना, 5 उंगली खोल के 5 उंगलियों के आप ये देखो कि भैया साइन का मान देखो, 5 उंगली से साइन का मान आ जाएगा, कोस का भी सबका मान याद हो जाएगा 5 उंगली से। कैसे याद होगा, साइन के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको। नीचे वाली उंगली रूट में, दोबारा बोल रहा हूँ, नीचे वाली उंगली कहाँ रूट में होना चाहिए और बट्टे में क्या होना चाहिए 2। देखो लिखा मेरा फॉर्मूला साइन के लिए क्या लिखा है, नीचे वाली उंगली रूट के अंदर बट्टे में 2। अब देखो बाबू, हम किसी माइनस साइन 0 का मान याद देते हैं। तो देखो हमने हाथ खोला अपना, तो ये पहला होता है 0, पहला क्या होता है 0, दूसरा क्या होता है 30, तीसरा क्या होता है 45, चौथा क्या होता है 60, पांचवा क्या होता है 90। दोबारा से 0, 30, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। अब देखो सुनो, अब देखो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दो कैसे। देखो भैया मैंने निकाला है साइन 0 का मान, नीचे वाली उंगली रूट में। देखो इस 0 के लिए कितना उंगली है, एक भी नहीं है भाई। 0 के लिए एक उंगली नहीं, तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0 रूट में, बटे में कितना आ जाएगा 2। 0 का रूट करोगे कितना आएगा 0। हम निकाले साइन 0 का मान, कितना मान निकाले साइन 0 डिग्री का। यहाँ पे नीचे वाले रूट में बटा दो। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 0, यानी साइन 0 का मान कितना हो गया। समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा पहला उंगली 0 था, दूसरा कितना है 30, दूसरा कितना बाबू 30। तो 30 के देखो हमने देखा नीचे वाली उंगली, नीचे कितना उंगली, एक उंगली है। देखो ध्यान से देखो एक ही है। 30 के नीचे कितना उंगली है, एक उंगली। कितना 30 के नीचे एक उंगली, तो यूट करना क्या हो जाएगा साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यूट के अंदर, 1 हो जाएगा आपका यूट के अंदर। बटे में कितना बाबू 2, 1 का यूट कितना होता है 1 ही होता है, बटे में 2। तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। समझ में आया बाबू, नहीं समझ में आगे देखो हम लगातार कहेंगे तो समझ में जरूर आएगा। देखो अब निकालना है साइन 45 का मान, कितना निकालना है साइन 45। देखो ये हमारा 0 था, ये हमारा 30 था, ये हमारा 45 है। 45 के नीचे कितना 2 उंगली है, 1 और 1 2, कितनी उंगली है 1 और 1 2 उंगली। क्या होगा साइन 45 का मान, देखो साइन 45 डिग्री का क्या होगा। देखो साइन 45 का क्या होगा, देखो नीचे कितनी उंगली है 45 2, रूट 2/2। अब पता है रूट 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 वाले में कितना आ जाएगा 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2, क्या आ जाएगा 1/√। समझ में आ गई बाबू, समझ में आ गई आपको साइन प्राइस का। अब देखेंगे साइन 60 का, देखो साइन 60 का, तो हमारे उंगली खोलेंगे पीछे 1 2 0 30 45 60, 60 यहाँ पर उंगली कितना नीचे 3, √3 बटे में बनाया था 2, बटे में 2। क्या ये कटपीट हो गया, नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कितना आएगा साइन 60 का मान √3/2। ठीक है √3/2। ठीक है, अब आएंगे साइन 90 के वैल्यू पे, साइन 90 के मान पे। साइन 90 देखो 0 30 45 60 90, 90 यहाँ 90 यहाँ, 90 के नीचे कितनी उंगली है 4, कितने हैं 1। देखो 1 2 3 4, कितने बाबू 1 2 3 4, कितने 90 के लिए 90 है। 0 1 2 3 4, 4 उंगली है। तो नीचे वाली उंगली यूट में बटे में, यूट 2 का ये 2 हो गया बटा 2, इसको तो रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 2 आएगा, बटे में 2 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। साइन 90 का मान कितना हो गया 1, कितना हो गया साइन 90 का मान 1।
ठीक है बाबू। तो ये हो गया आपका साइन का मान। साइन का मान आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। साइन का मान ये हो गया, आपको बता दिया है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको कभी भी किसी का मान निकालना हो तो इमेजिन करना ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90। किसी भी बोर्ड के बच्चों को अगर दिक्कत हुई याद करने में तो आप इसे याद कर सकते हो। ये याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। साइन के लिए नीचे वाली 0, 30, 45, 60, 90। साइन के लिए बस, साइन के लिए हो गया क्या है ना, नीचे वाली उंगली यूट में बटे में 2, नीचे वाली उंगली यूट में बटे में 2। साइन के सारे मान याद हो गए। जब साइन का मान याद हो गया तो आप कोसाइन के निकालोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन का साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कोसाइन। यानी होता नहीं होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा होता है साइन। जाहिर सी बात है, हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। इसका क्या करना है? उल्टा। तो मानो क्या है, 0/1 है, जब इसका उल्टा करोगे तो 1/0, 1/0। जब नीचे 0 किसे भाग देते हैं, जब कभी भी किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है उसका आता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड कर देंगे इसमें। क्या आता है? अपरिभाषित। क्या आता है? कब? अगर आप किसी को 0 से किसी भी संख्या से भाग देते हो तो आता है 0। अगर नीचे 0 आ जाए हर में तो वो क्या आता है? इनफिनाइट। क्या आता है? अपरिभाषित। क्या जाता है? अपरिभाषित। समझ लो आपको। चलो अब इसका उल्टा करो, 2 उल्टा करोगे 1/2 है, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/1। तो ये कितना मान हो गया? ये हो गया कोसेक 30 का। इसका उल्टा करो, ये क्या हो जाएगा? कोसेक 45 का। इसका उल्टा करो 2/3। इसका उल्टा करो 1/1 है, ये 1/1 का उल्टा करोगे कितना हो जाएगा? 1/1 ही हो जाएगा। आपको आसानी से साइन और कोसेक का मान याद हो गया होगा। मैं आपको बस साइन का मान निकालना सिखाया, बाकी उल्टा करना है। अगर आपसे कोई पूछता है कोसेक 60 का तो देखो कोसेक 30 का मान कितना होता है? कोसेक सॉरी, अगर आपसे कोई पूछता है कोसेक 60 का मान कितना होगा आप कैसे बताओगे? पहले देखोगे साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, √3 बता दो, उल्टा कर दो। कोस क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर आपसे पूछेगा कोस 30 का मान कितना होता है, देखो कोसेक 30 का से पूछता है कोसेक 30 का कैसे बताओगे? देखो कोस साइन 30 का मान कितना है 1 बता दो, इसका उल्टा कर दो, कोसेक 30 उल्टा करो 2, अपना आप याद हो गया आसान नहीं है। वो देखो मैं सारी लिख दो, देखो मानो कोई देता है आपको कोस साइन 45 का मान आपको अच्छी तरह पता है। अगर आपसे पूछता है कोई कोसेक 45 का मान क्या करो, आपको पता है साइन 45 का मान होता है 1/2, कोसेक 45 कितना हो जाएगा? √2। कितना हो जाएगा? √2। सिंपल है, उल्टा कर देना है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। साइन का जो मान होता है उसका ऊपर नीचे कर देना, बस कोसेक का जाए। समझ आई? हमने साइन का और कोसेक का मान निकालना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं हम कोस का मान। तो कोस से निकल जाएगा तो सेक निकल जाएगा। तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसी प्रकार tan का मान निकल गया, हम किसे निकाल देंगे। तो हम बात करते हैं, मिटाते हैं। इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, हमने साइन का क्या रहा? नीचे वाली उंगली बटा 2। साइन का फुल क्या आएगा? नीचे वाली उंगली बटा 2। अब आ जाओ कोस के लिए। किसके लिए आ जाओ? कोस के लिए। कोस में क्या है बाबू? कुछ नहीं है कोस में बस इतना याद रखना, कोस के लिए फॉर्मूला ये करेंगे, कोस के लिए फॉर्मूला। इसमें नीचे वाली उंगली था, इसमें आएगा ऊपर वाली उंगली बटे में बाबू। इसके और ऊपर क्या फॉर्मूला? ऊपर वाली उंगली बटे 2। बाबू ये आपको मान ज्यादा टफ नहीं लगेगा, आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कोई तो आप तुरंत बता दोगे, तुरंत देख लोगे, ठीक है ना। बस ये दो फॉर्मूला है, साइन के लिए होता है, कोस के लिए होता है, ठीक है। क्या? ऊपर वाले होंगे सेम फंडा। देखो कोस निकालते हैं, देखो ये कितना है? 0, ये कितना है? 30, ये कितना है? 45, ये कितना है? 60, ये कितना है? 90। अगर नहीं तो मैं एक बार रुको पैसे की लेता हूँ, एक बार पैसे की लेता हूँ। देखो कितना होंगे है, देखो ध्यान दो। इसका मान कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0। इसका मान कितना है? 30। इसका मान कितना है? 45। इसका मान कितना है? 60। इसका मान कितना है? 90। कितना है? 90। कितना है? 0, 30, 45, 60, 90। भी बोल जाऊँ यहाँ पे, देखो दिखाई दे, सुनो मैं आवाज में बोल जाऊँ। 0 डिग्री। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अब ये कितना है? 90 डिग्री। कितना है बाबू? 90 डिग्री। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90। अपने हाथ में पढ़ा है ना, देखिए ना। अरे सुनो, अब हमने कहा कोस के लिए, कोई क्या कोस 0 का मान क्या कहना है? कोस 0 का तो मैंने क्या कहा? ऊपर वाली उंगली। ऊपर वाली उंगली 1, 2, 3, 4। कितना ऊपर वाली उंगली? 4। मैं निकाला कोस, मैं निकाला कोस 0 डिग्री का। ऊपर वाली उंगली देखो 0 से ऊपर कितना है? 1, 2, 3, 4। तो ऊपर वाली उंगली 4 है बटे में रूट 4 का 4 लिखेगा, 2 लिखेगा, 1 2 है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो कोस 0 का मान कितना हो गया? कितना हो गया? कोस 0 का मान 1। ठीक है बाबू, ठीक। अब आगे बात देखते हैं कोस 30 का। कोस 30 का मान कितना हो जाएगा? उंगली गिनेंगे, ठीक। देखो कोस 30 का कितना हो जाएगा? देखो फटाफट, देखो कोस 30 का लिखेंगे। 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90। 30 को ऊपर देखो कितना है? 3 उंगली।
कितना 1 2 3 3 देखो ये इसके ऊपर देखो 1 2 3 कितने होंगे ये 3 ऊपर क्या आएगा √3 बटे में कितना आ जाएगा √3 बटा 2 तो कट पिट हो ही गया आगे। ठीक है समझ में आया नहीं समझ में आया बैक दोबारा से वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है देखो सुनो फिर आ गया हमारे गया 30 पर आ गया 45 कितना आ गया 45 के ऊपर कितना है 2 उंगली एक देखो 0 30 45 तीनों को बन गया दिया 1 2 उंगली है ऊपर क्या आ जाएगा cos 45 का मान cos 45 डिग्री कितना आएगा ऊपर कितना था 2 बटे में 2 आपको अच्छी से पता होगा √2 का √2 गुना √2 कितना था 2 एक √2 से एक √2 कट जाएगा कितना बच जाएगा √2 कितना आ गया 1 बटा √2 कितना आ गया 1 बटा √2 कितना आ गया 1 बटा √2 ठीक है बाबू ये कितना हो गया cos 45। अब आप कहेंगे cos 60 का किसका बात करेंगे हम cos 60 का देखो भाई 60 यहाँ है इसके ऊपर कितनी होंगी एक कितनी होंगी है इसके ऊपर एक कितनी होंगी है देखो यहाँ देखो हमें 60 तक बढ़ गए एक होंगे ऊपर कितना आ जाएगा cos 60 का किसका मान लगाएंगे cos 60 का ऊपर भाई होंगे ऊपर कितना था एक ऊपर कितना था रूट कर रहे 1 बटा 2 1 को बाहर निकाला और 1 लिखेगा बटे में 2 कितना आएगा यहाँ 1 बटा 2 कितना आ जाएगा 1 बटा। ठीक है समझ में आया। अब हम बात कहेंगे cos 60 का कितना आ गया 1 बटा 2। अब हम बात कहेंगे cos 90 का किसकी बात करेंगे cos 90। देखो बाबू 90 हमारा यह है इसके ऊपर उंगली कितनी है भाई एक भी नहीं है देखो ये 0 भी गया 30 भी गया बाबू। अब हम पढ़ेंगे cos देखो हमने निकाला cos 0 का cos 30 का cos 45 का अब निकालेंगे cos 60 का cos 60 डिग्री का cos 60 डिग्री का देखो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया cos 60 के कैसे निकालेंगे मैंने बोला हूं ऊपर वाली उंगली क्या कहना है ऊपर वाली उंगली बटे में 2 देखो ये 0 है 30 है 45 है 60 है इसके ऊपर कितनी होंगी 1 तो ऊपर 1 यूट करने का 1 बटे में क्या आ जाएगा 2 1 का जब निकला 1 बटा 2 कितना आ जाएगा 1 बटा 2 cos 60 का मान कितना आ जाएगा 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है अब आते हैं cos 90 का मान देखो 0 30 45 60 90 90 को ऊपर कितनी हो गई है एक भी नहीं है कितना आ जाएगा cos 90 का है देखो cos कितना आ जाएगा ऊपर वाली होंगी ऊपर तो कोई होंगी नहीं 90 के 0 30 45 60 90 ऊपर तो कोई होंगी नहीं है तो क्या आएगा 0 रूट में बटे में 2 0 रूट करना है बटे में 2 जब 0 बटा 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 कितना आ जाएगा ये 0 कितना आ जाएगा ये 0 क्योंकि ऊपर 0 और नीचे कोई संख्या और कितना आता है 0 अगर यदि कोई ऊपर अंक है नीचे 0 है तो क्या आता है अपरिभाषित क्या आता है अपरिभाषित क्या आता है अपरिभाषित। ठीक है बाबू चलो आगे बात करते सुनना बाबू सुनना। अब देखो हमें cos का मान पता चल गया cos का उल्टा क्या होता है sec क्या होता है cos का उल्टा होता है sec क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको देखो क्योंकि cos थीटा बराबर होता है 1 cos sec उल्टा है देखो sec का उल्टा क्या हो जाएगा cos तो एक दूसरे में क्या संबंध उल्टे के संबंध है उल्टा एक दूसरे से उल्टा है क्या कहेंगे इसका मान उल्टा के ले जाओ देखो cos 0 का मान कितना है cos 0 का इसमें डाल रहा हूं मैं देखो sec का निकाल जाओ किसका निकालेंगे sec 0 किसका निकालेंगे अब हम निकालेंगे sec का किसका निकालेंगे sec मानो sec 0 का sec 0 देखो sec 0 का कितना निकलेगा देखो यहां कितना है 1 का इसको एक नीचे भी 1 ला सकते हैं 1 बटा 1 1 बटा 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 बटा 1 यानी 1 ही हो जाएगा तो sec का उल्टा कितना हो गया sec 0 का कितना हो गया 1। अब आ जाओ इसका उल्टा करो नीचे वाला ऊपर देखो sec 30 का sec 30 का कितना हो जाएगा ये cos का 30 का 3 बटा 2 है उल्टा कर दो 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 बटा 2 इसका उल्टा कर दो कितना हो जाएगा √2 इसका उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 2 इसका उल्टा करो देखो ये क्या है sec 90 का मान कितना होगा ये 0 है 0 बटा 1 अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा 0 जब किसी भी संख्या में 0 आगे क्या आता है नॉट डिफाइंड क्या जाता है नॉट डिफाइंड अपरिभाषित आता है नहीं आता है क्या गए नॉट डिफाइंड कितना गए नॉट डिफाइंड। तो मैं आपको बता दूं कैसे आता होगा मानो आपसे पूछा cos किसी भी cos का पूछ गया cos मानो cos 45 का मान पूछ गया कितने का मान पूछ गया cos 45 का तो कैसे निकालोगे 0 30 45 ऊपर दूंगी 2 तो 2 बटा 2 2 से 2 करके आ रहा है 1 बटा 2 आया ना। अगर पूछता है cos 60 का देखो ये 60 पे कितना 1 यूट में 1 बटा नीचे में क्या रहा है 2 1 बटा 2। अगर आपसे पूछे को sec 30 का क्या पूछे sec 30 का तो देखो पहले cos 30 निकालो cos 30 को पे कितना 3 1 2 3 3 बटा 2 होता है cos 30 का उल्टा कह दो 2 बटा 3 को sec 30 का हो गया। आप cos का याद निकाला ना तो कुछ सुन रहा है भैया cos का याद कहने का cos का उल्टा कर देना उल्टा कह दोगे नीचे वाला ऊपर वाला नीचे सिंपल सा बात है। अगर हमें पता है देखो मान अगर हमें cos 60 का मान पता है तो हम sec 60 का याद निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल देता है कहीं लिखना होगा sec 60 का मान कितना होगा sec 60 का तो आप निकालो cos 60 का cos 60 का निकालोगे देखो 60 को कितना 1 होंगे 1 बटा 2 1 बटा 2 हो गया यूज करने 1 का बाहर निकालोगे 1 बटा 2 हो गया। आप निकालो sec का उल्टा कह दो इसका 2 बटा 1 यानी कि 2 आया ना
याद हो जाएगा। यानी कि अगर चाहे आपसे साइन में पूछेगा चाहे कोसेक में पूछेगा तो आप साइन का मान लगाना, उल्टा कर देना, कोसेक का आ जाएगा। अगर कोस का पूछता है और कोस का पूछे चाहे सेक का पूछे, कोस का पूछेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे और सेक का पूछेगा तो कोस का निकाल कर उल्टा कर। समझ में आया? समझ में आगे बढ़ते हैं। अब हमारी है कि एक के बजाय टेन का। टेन के लिए क्या होता है सूत्र? टेन के लिए देखो, टेन के लिए बिठा नहीं बिठा रहा हूँ, ठीक है। टेन के लिए क्या सूत्र होता है? टेन के लिए देखना, देखो टेन के लिए क्या होता है, ध्यान दो। कोस का हो गया फंडा खत्म। अब आता है बाबू टेन का। कितना किसका आता है? टेन का। किसका आता है? टेन का। देखो टेन के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, टेन का। अब तुम्हें सीधा पता है टेन में क्या होता है? साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। होता नहीं होता है? कोस होता नहीं होता है, तो साइन अपॉन कोस। तो सिंपल बात है रखना, आप इसकी इसका वो है बॉक्स ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं मैं, फॉर्मूला पूरा डीप में नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं। ध्यान देना। तो क्या लिखोगे? नीचे वाली उंगली, नीचे वाली उंगली बटे ऊपर वाली उंगली, ऊपर वाली, दोनों रूट में, दोनों रूट में, दोनों कहाँ होगा? रूट करना है, ठीक है ना? दोनों कहाँ होगा? रूट के अंदर, ठीक है। ध्यान देते आप निकालते हैं मान, देखो निकालते हैं यहाँ पे टेन जीरो का मान, टेन जीरो का मान। देखो सुनो, यह जीरो नीचे कितना है भाई? नीचे एक रूट, ऊपर कितना है? जीरो, रूट करना है जीरो। ऊपर भाई ऊपर कितना है भाई? जीरो के ऊपर 4, कितना है? 4, रूट निकालो 4 का। जीरो का रूट जीरो, इसका 2, भाग ऊपर कितना आएगा? जीरो। टेन जीरो का कितना आ गया? जीरो। समझ में आया? नहीं आया? आगे देखते हैं। टेन 30 का निकालना है, किसका निकालना है? टेन 30 का। नीचे देखो 30 के नीचे वाले में कितना है? एक रूट में, एक रूट में बटा ऊपर वाले, ऊपर कितना भाई? ऊपर देखो इसके 1 2 3 कितना? 1 2 3 कितना? रूट 3। क्या कटपिट होगा? एक का भाग लिखेगा, एक आ जाएगा, इसका आएगा रूट 3। तो इसका मान कितना होगा? 1 बटा रूट, कितना हो जाएगा? 1 बटा रूट 3। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या टेन बटा इसका, टेन बटा जो कहा है इसके नीचे वाली होंगी रूट में, नीचे वाली होंगी कितना भाई? रूट में। नीचे देखो नीचे कितनी होंगी है? बटा ऊपर वाली होंगी रूट में। देखो नीचे ऊपर, देखो सॉरी सर, नीचे वाली होंगी ऊपर, देखो नीचे कितनी होंगी है? 45 के नीचे 1 2 कितनी है? 1 2 कितनी है? ये 45 हो गया, इसके नीचे 1 और 1 2, 1 और 1 2। ऊपर कितनी है? 1 और 1, ऊपर रूट में 2, नीचे रूट में 2। इससे ये कट गया, कितना आ गया? 1, कितना आ गया? 1। यहाँ कितना आ जाएगा? ठीक है। अब आ गए tan 60 का। किसका आता? tan 60 का। वही फॉर्मूला, नीचे वाली होंगी बटा रूट के अंदर, फिर ऊपर वाली होंगी रूट के अंदर। देखो 60,000 नीचे कितना है? 3, तो रूट 3 हो जाएगा। tan 60 का, tan 60 का, tan 60 का। नीचे कितनी होंगी थी? 3, रूट 3। ऊपर कितनी है? 1, ऊपर 1 रूट 3 का मान रूट 3, एक भाग देगा 1, तो यानी क्या करेंगे? रूट 3। कितना करेंगे? अब आ जाओ tan 90 का। किसका आ जाओ? tan 90 या नीचे वाले होंगे, नीचे कितना भाई? 4, नीचे कितना है? 4, रूट करना 4, तो नीचे 90 के नीचे कितना है? ये 90 1 2 3 4, रूट करना 4। ऊपर कितना है? ऊपर कुछ नहीं भैया, 0, रूट करना 0। ये किसका निकाला है? tan 90 का। किसका निकाला है? tan 90 का। किसका निकाला है? tan 90 डिग्री का। तो इसका निकाला होगा 2, इसका आएगा 0। जबकि इस संख्या में 0 से भागने से कितना आता है? मैंने बताया था, नॉट डिफाइंड। कितना आता है? नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसका मान हो गया ये? tan का। tan का समझ में आ गया? tan का मान आपको अच्छे तरह से मैंने साइन का भी बता दिया, कोस का भी बता दिया, tan का भी बता दिया, कोसेक का भी बता दिया, सेक का बता दिया। अब बचा है कोट। जाहिर सी बात है tan का उल्टा होता है कोट, मैंने बताया था अभी। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोट। क्योंकि हमें पता है tan थीटा का होता है 1/कोट और कोट का होता है 1/tan। दोनों उल्टा संबंध है नहीं है? उल्टा संबंध, तो इसको अब निकालेंगे कोट का मान। उल्टा कहना है, उल्टा कहना है, बस क्या कहना है? उल्टा। क्या कहना है? बस उल्टा कहना है। फॉर्मूले को उल्टा कहते हैं। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, चलो उल्टा कहते हैं, ध्यान देना। देखो सुनो, देखो अब आया क्या है? tan 0 का मान। ये 0 बटा ये कितना हो गया? tan अगर मैं पूछूं कोट 0 का मान, tan 0 का मान होता है 0 बटा 1, तो ये tan का मान होता है। इसका उल्टा करोगे 1 बटा 0, क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। कितना आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब आ जाओ किसका? आ जाओ कोट 30 का। तो इसका उल्टा कह दो, रूट 3 ऊपर नीचे, रूट 3 बटा 1 हो जाएगा, रूट 3 देखो बटे में 1 लिखते नहीं है, इसको उल्टा करो, रूट 3 ऊपर नीचे 1 तो लिख दो 3। ये क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करोगे, इसके नीचे 1 है, फिर इसके नीचे 1 डालोगे, 1 बटा 1 यानी 1 ही हो जाएगा। अब इसका उल्टा करो, इसके नीचे कितना है? देखो tan, अब बोलो कोट कितना? कोट 60 का। तो आपका tan 60 को कितना होता है? tan 60 रूट 3 होता है, रूट 3। इसको उल्टा कहना, उल्टा करो भाई 1 बटा 2 कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। अब आ जाओ कोट 90 का। कोट 90 का देखो यहाँ कोट tan 90 का मान कितना है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब आता है? नॉट डिफाइंड कब आता है? जब किसी के नीचे 0 होता है।
अब इसको उल्टा करोगे तो जीरो ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा जीरो। हमेशा नॉट डिफाइंड याद रखना, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है जीरो। बाबू समझ में आ गया होगा, मैं आपको से आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आया तो इसको इन सबको याद करना सही से। आप इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये फॉर्मूला याद करना, साइन के लिए नीचे वाली उंगली यूं में बटा दो, कोस के लिए ऊपर वाली उंगली बटा यूं के अंदर बटा दो, टेन के लिए नीचे वाली उंगली बटे में यूं के अंदर, फिर बटे में यूं के अंदर ऊपर वाली, ठीक है। इससे आपका साइन का निकल जाएगा, कोस का निकल जाएगा, टेन का निकलेगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसाइन। जब साइन का निकल जाएगा तो कोसाइन का भी निकाल दोगे, जब आपका कोस का निकल जाएगा तो आप साइन का भी निकाल दोगे, जब आपका टेन का निकल जाएगा तो आप कोस का भी। बाबू अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में आया है, मैं आसानी से अभी आप कह सकता हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके वैसे मैं आपके अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए, हर एक बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होगा, जितना टाइम लगेगा उतना आप लोगों को उतना अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी हो सका तो मैथ के बुक में मैंने आपको टिक लगवाए थे क्वेश्चनों पे, उनका सोल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है। हिंदी का जो मैं यूपी बोर्ड का बताया था इंपॉर्टेंट, मैथ का जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, वो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए था। ये भी मान आप हर एक बोर्ड के बच्चों में आ जाता है, ये सब मान आपको पता होना चाहिए, जिससे आपके सवाल आसानी से हो सके, आपके सवाल आसानी से हो जाएगा। इन मानों को याद करिए ना, याद करने का तरीका भैया ने बता दिया आपको। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, कमेंट बताइएगा, तो मैं आपके लिए और कोई अच्छा उपाय ढूंढ के आऊंगा, आसान से आसान तरीका ढूंढ लाऊंगा। बच्चों अगर समझ आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर लगता है कि हम तो समझ गए, हमारे दोस्त को भी समझने की जरूरत है, तो शेयर जरूर कर देना आगे, ठीक है। और बच्चों इसे याद जरूर करिए ना, ताकि इसके मान रखते ही आपके क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएंगे। धन्यवाद।